बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फ़हद लाइब्रेरी कलेक्शन। फ़हद लाइब्रेरी कलेक्शन में खुशामदीद। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हमारे पास 10th क्लास का लेक्चर 4 है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, the equation that involve terms of the form a power x where a greater than 0 and a not equal to 1 are called exponential equation। मतलब हमारे पास ऐसा इक्वेशन जो कि हमारे पास a पावर x फॉर्म में हो, वेयर a ग्रेटर देन ज़ीरो, a के वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो से ग्रेटर हमारे पास वैल्यू जो है 1 है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी a पे टू रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है, a ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद 1 आता है, तो a नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा कर लेते हैं, a नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हम अगर a जो है 1 के बराबर ले ले तो a पावर x इज इक्वल टू 1 पावर x। a की जगह हमारे पास 1 होगा तो 1 पावर x से क्या आएगा? 1। इसके अलावा अगर हमारे पास a जो है नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास इवन ऑड का फंक्शन जो है उसका जिक्र होगा -1 पावर x, वेयर x भी डिपेंड कर लेगा व्हेन एन एक्स इज इक्वल टू ऑड एंड इवन। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसको रिड्यूस करते हैं किस चीज़ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हम बेसिकली टाइप जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3.3 पावर 2x प्लस 1 कैन बी रिटन इज 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 1, क्योंकि हमारे पास है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकते हैं। अगर पावर ऑलरेडी ऐड हो तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3.3 पावर 2x डॉट 3 पावर 1 माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1 से क्या आएगा? 3। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आएगा? 9 डॉट 3 पावर 2x माइनस 10x और 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लास्ट में 10 नहीं है बल्कि 1 है जो कि और इक्वेशन में जो है मैंने ज़ीरो जो है उसको कट किया है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? ये दरमियान वाला टर्म जो है इसको हम क्या कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं किस चीज़ का? y का, यानी वन वेरिएबल का हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू वाई, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमारे पास 3 पावर x होल स्क्वायर है। अगर हमारे पास एक टर्म है जिसमें हमारे पास दो पावर एट द सेम टाइम आ जाए तो हम उन पावर को हम आपस में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो यहाँ पे हमारे पास हम इक्वेशन को लिखते हैं 9.3 पावर 2x माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ के? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हम यहाँ पे 3 पावर 2x को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 10.3 पावर x की जगह हम y लेते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ख्वाह हम इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिस पे हमारे पास जिस पे हमने इसको सॉल्व करना है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 से हमारे पास क्या आएगा? 1। अब हमने ऐसे दो नंबर जो है उसको फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्ट से ये +9 आ रहा हो और उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -10 आ रहा हो। तो ये हमारे पास -9 -1 जो है ये हमारे पास फॉर्म है जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -10 आ रहा हो। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y से हम 9y को कॉमन कर लेते हैं, y -1, तो यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं, -1 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास y -1 जो कि कॉमन है इसको हम ग्रुप फैक्टराइजेशन भी कहते हैं।
वाई माइनस वन एंड यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 9y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमारे पास एक थ्योरम है a डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास दो टर्म के प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है तो उसको हम लेते हैं a डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो और b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन लेते हैं। तो y माइनस वन इंटू 9y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर y माइनस वन जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो, और 9y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ y को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे माइनस वन को हम शिफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास y इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ पे 9y माइनस वन को हम राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस वन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9, 9 कैंसल, y इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चूँकि आंसर जो है ये हमारे पास y में आ गया, और हमारे पास टोटल इक्वेशन गिवन क्वेश्चन जो था वो हमारे पास x में था। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y का वही सपोजिशन वाला वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं। कहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन वन है, ये हमारे पास इक्वेशन टू है। तो y का हमने जो वैल्यू सपोज किया था, y किस चीज़ के बराबर था, वो 3x का सपोजिशन जो हमने लिया था, हम उनको यहाँ पे दोबारा पुट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वन, तो y हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, 3 पावर x इज इक्वल टू वन के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऐसा बेस हमने कंस्ट्रक्ट करना है जिस पे हमारे पास वन आ जाए। तो हम जिस चीज़ का भी पावर, जिस नंबर का भी पावर हम ज़ीरो ले ले तो वही नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बेस सेम हो इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी तो हमारे पास पावर जो है वो सेम होंगे। सिमिलरली हम दूसरा साइड लेते हैं, y इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 9। तो y इज इक्वल टू 3 पावर x जो कि हमने सपोज किया था, 1 डिवाइडेड बाई 9। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2, क्योंकि हमारे पास पावर की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस पावर को हम 3 पावर 2 को हम नीचे से ऊपर लेते हैं, तो ये पावर जो है माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास अब सेम कैटेगरी हुई है, हमारे पास बेस सेम है, तो हमारे पास क्या होंगी, पावर सेम होगी। ए पावर m इज इक्वल टू ए पावर n, तो अगर बेस सेम हो तो n जो है सेम होंगे। अच्छा, अब हमारे पास यही सलूशन है। अच्छा, ऐसे सवालात को हल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब